चार जो ऐसे प्रमुख किरदार हैं जो नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू करने के लिए लगातार रात दिन प्रयासरत रहते हैं, दिल्ली से लेकर पटना इन्हीं कामों में लीन रहते हैं। और जदयू का अस्तित्व आने वाले कल में समाप्त हो गए। हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल को समाप्त करना चाहती है और समाप्ति के राह पर जदयू जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, नीतीश जी के लिए भारत रत्न की मांग करिए। सरकार में तो आप ही हैं, चुटकी ले रहे हैं कि मांग कर रहे हैं, अब क्या अंतरात्मा जाने। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भाजपा और जदयू पर तीखा हमला किया है। शक्ति सिंह यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के हालिया बयानों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल शक्ति सिंह यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह जैसे नेता जो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि गिरिराज सिंह को श्री बाबू यानी कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री की याद क्यों नहीं आती। भाजपा के अंदर सत्ता प्राप्ति की लालसा इतनी बढ़ गई है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वहीं अटल जी के सपने तभी साकार होंगे जब बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी वाले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के बयान पर चुटकी लेते हुए शक्ति सिंह ने कहा कि भाजपा जदयू को समाप्त करने की राह पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि जदयू के कुछ नेता भाजपा के एजेंडे को लागू करने में जुटे हुए हैं। जदयू में दो धाराएं हैं, एक जो समाजवाद को मानती है और दूसरी जो भाजपा के एजेंडे को लागू करना चाहती है। जदयू को अब अपने अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि भाजपा उन्हें समाप्त करने की कोशिश में है। भाजपा और जदयू के बीच सत्ता की लालसा और एजेंडा लागू करने की होड़ ने बिहार की राजनीति को कमजोर कर दिया है। जदयू को अब अपनी दिशा तय करनी होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, नीतीश जी के लिए भारत रत्न की मांग करिए। सरकार में तो आप ही हैं, चुटकी ले रहे हैं कि मांग कर रहे हैं, अब क्या अंतरात्मा जाने। पर श्री बाबू भी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बारे में तो एक शब्द आपने नहीं बोला। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सत्ता लोलुपता की प्रकाष्ठा पर खड़े होकर के लोग कोई भी स्वांग रचने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और जदयू के चार जो ऐसे प्रमुख किरदार हैं जो नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू करने के लिए लगातार रात दिन प्रयासरत रहते हैं, दिल्ली से लेकर पटना इन्हीं कामों में लीन रहते हैं। कल विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है बिहार के, कह दिया कि अटल जी के सपने तभी साकार होंगे जब बिहार में भाजपा की सरकार होगी। जदयू को सोचना चाहिए, जदयू अपना समझे। जदयू की पार्टी अगर भाजपा के एजेंडे को ही लागू कर करके आगे बढ़ना चाहती है, वो बढ़े। पर जदयू का अस्तित्व आने वाले कल में समाप्त हो गए। हर कोई जानता है। आज क्या कहा विजय सिन्हा ने कि लोकप्रिय मंत्री रहे हैं अटल जी के नीतीश जी, क्या मतलब उसका? कल तो आपने कह दिया कि भाजपा की सरकार जब तक नहीं बनती है अटल जी के सपने साकार नहीं होंगे। फिर आपने पलटी मार करके बातों को रफू करने की कोशिश की। ये बात पूरे पीपल डोमेन में जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल को समाप्त करना चाहती है और समाप्ति के राह पर जदयू जा रही है। जदयू के हर एक लोग चिंतन में लगे हुए हैं क्योंकि जदयू में कई धाराएं हैं। एक धारा जो समाजवाद को मानता है और कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू करना चाहता है। आने वाले कल में हर लोग चिंतन और मनन तो कर ही रहे हैं, परिणति का भी इंतजार करेंगे। बहरहाल शक्ति सिंह यादव के इस बयान से बिहार की सियासत में नई हलचल मच गई है। तो वहीं भाजपा और जदयू की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना दिलचस्प। पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।